हम हमारी जाति के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारी जाति के लिए लड़ रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। चाहे कोई भी हो, क्या अस्तित्व है तुम्हारा? क्या थे तुम पिछले जन्म में? क्या मनुष्य भी थे? और क्या ये शरीर छोड़ने के बाद क्या मनुष्य बन जाओगे? ये गारंटी है तुम्हें? जब वो बनाने वाला भगवान भेद नहीं करता, जब वो केवट को गले लगाता है, जब वो शबरी के लिए जाता है, जब वो रैदास के लिए जाता है, रहीमन के लिए जाता है, रहमान के लिए जाता है, काले खां के लिए जाता है, तो हम कौन हैं? हम में ये भेद कहां से आया? जो जीव तुम्हारे अंदर है वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी लिंग का नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है, शुद्ध चेतन पर ब्रह्म है। ऐसी राजनीति के अंदर फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, राष्ट्रहित के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन हित के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति में फंसकर जातिवाद की गंदगी फैलाने वाले नेताओं के पीछे नारे लगा रहे हैं। कभी शास्त्रों में जाति की लड़ाइयां आपने सुनी? कोई लड़ाइयां नहीं थी, कभी हमारे इतिहास में नहीं थी, न वेदों में है, न कहीं है। ये इतिहास मनगढ़ंत बाद में रचा गया है, जहाँ पर आपस में जाति के नाम पर मनुष्य को लड़ाया गया ताकि बाहरी शक्तियां हम पर राज कर सके। आज ये देह मिला है परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए, न अपितु जाति भेद करने के लिए। जातिवाद को लेकर आज हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि कोई इंसान अपनी जाति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्या जातियां शाश्वत है? जिस भी जाति से आज आपको पहचान मिली है, क्या यह शाश्वत है? क्या जब तुमने ये शरीर धारण किया था तुम्हें आभास भी था कि तुम किस जाति में आए हो? मनुष्य ने रहने के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाई, एक सामाजिक व्यवस्था बनाई, जिसका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, केवल तुम्हारे शरीर की एक सामाजिक पहचान, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जातियों के लिए हम मरने को तैयार हैं। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म उसी जाति में होगा, तुम्हें पता है क्या? एक बार बैठकर सोचो, विचार करो। किसी की बात मत मानो, मेरी भी बात मत मानो, लेकिन हृदय में अपने आप को अकेले कमरे में बंद करके यह विचार करो कि लड़ते लड़ते जातिवाद के अंदर अगर मैं अपने प्राण को त्याग देता हूं या जाति के लिए मेरी जान चली जाती है, तो मेरा क्या पुनर्जन्म इसी जाति में होगा क्या? क्योंकि जातियां ईश्वर ने नहीं बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। ये हमने हमारे संघर्ष के लिए, हमारे पहचान के लिए, सिर्फ कि मुझे इस नाम से जाना जाए, मेरे शरीर को, आइडेंटिफिकेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी मेरा नहीं, मेरे शरीर का। मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी जाति से। जो जीव तुम्हारे अंदर है वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी लिंग का नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है, शुद्ध चेतन पर ब्रह्म है। यह विषय इसीलिए छेड़ना जरूरी है कि आजकल के युवा हम देखें कि भ्रमित हो रहे हैं, ऐसी राजनीति के अंदर फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, राष्ट्रहित के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन हित के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति में फंसकर जातिवाद की गंदगी फैलाने वाले नेताओं के पीछे नारे लगा रहे हैं। ये समझने योग्य बात है। और सब में इतनी चेतना है, सब में इतनी बुद्धि है कि स्वयं विचार करो। कभी शास्त्रों में जाति की लड़ाइयां आपने सुनी? कोई लड़ाइयां नहीं थी, कभी हमारे इतिहास में नहीं थी, ना वेदों में है, न कहीं है। ये इतिहास मनगढ़ंत बाद में रचा गया है, जहां पर आपस में जाति के नाम पर मनुष्य को लड़ाया गया ताकि बाहरी शक्तियां हम पर राज कर सकें, हमको अधीन कर सकें, उपद्रव मचा सके हमारे देश के अंदर। जो भी भौतिक निर्माण के अंदर जो उन्नति आज जो भी पाश्चात्य संस्कृति कर रही है, वह सारा ज्ञान भारत से गया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में कोई आग नहीं लगी थी, वहां के ग्रंथ चुराए गए थे, और उन ग्रंथों को चुराकर आज उसी ज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझकर आज ये उन्नति की जा रही है। ये इंटरनेट बनाया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, ये एआई बनाई जा रही है, विमान बनाए जा रहे हैं। ये सारा विज्ञान भारत का है। जो केवल समृद्ध राष्ट्र की बात करता था, जो उच्च स्तर के मनुष्य जीवन की बात करता था, जो भक्ति की बात करता था,
जो परमात्मा की बात करता था, जो देह से मनुष्य को ऊपर उठाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर ऐसा षड्यंत्र हमारे साथ खेला गया कि जो भारत आत्मा के अध्ययन अध्यात्म का विषय हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, उसके वासी आज केवल अपनी तन की इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, केवल तन को पालने की पूर्ति में लगे हुए हैं। ये सारे विचार आप में भरे गए हैं। आपको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जा रहा है। मनुष्य को मनुष्य से लड़ाकर, आपस में नफरत फैलाकर, आपस में द्वेष फैलाकर, जो बाहरी शक्तियां हैं, जो हमारे देश को कभी समृद्ध नहीं देखना चाहती, जिनके भीतर एक द्वेष है कि एक समय पे पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था। उस जलन के कारण, उस द्वेष के कारण हमें आसुरियां शक्तियां नष्ट करने में लगती है। और जो धर्म को लेकर आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें क्या भगवान पे भरोसा नहीं है? तुम क्यों उपद्रव कर रहे हो? तुम क्यों हिंसा फैला रहे हो? तुम्हारे हिंसा फैलाने से क्या धर्म बचेगा? कोई भी धर्म हो जाए। जब भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की हानि कभी हो नहीं सकती। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा। तब अनेक शरीर भगवान धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर भगवान धारण करते हैं। ये स्वयं भगवान के वचन है। तो क्या भगवान पे से विश्वास मिट गया हमारा? क्या इस तन के पोषण की लड़ाई लड़ने ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है कि हमने तन को नौकरी दिलवा दी, तन को सुविधाएं दिलवा दी, तन को सब कुछ दिलवा दिया और ये तन एक दिन नष्ट हो गया? कितनी विचित्र बात है कि जो नष्ट हो जाना है, जो मिट जाना है, जो मर जाना है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो शाश्वत आत्मा है उसके लिए युद्ध हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए स्वयं के विकारों से क्यों लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि आज द्वेष, लोभ, मोह ने हमको ग्रसित कर लिया है। हमारा युद्ध इनसे है, न अपितु मानव का मानव से कोई युद्ध है। हमारा युद्ध इन विकारों से है। हमें इस युद्ध को लड़ने की आवश्यकता है, हमें मन के युद्ध को लड़ने की आवश्यकता है। एक शरीर में रहते हुए कुछ समय तुमने सत्ता पा भी ली तो क्या पा लिया? कुछ क्षण का, बस कुछ क्षण का सुख। उसके बाद जो तुम्हें दुख आएगा वो ज्यादा परेशान करेगा कि तुम्हारा मोह पद से जुड़ गया, धन से जुड़ गया, लोभ से जुड़ गया। आज की पूरे विश्व की स्थिति को देखते हुए आज मैं ये बात कर रहा हूं कि संतों को यही समझाना है, भक्तों को, जीवों को, मनुष्य को, कि तन के स्वार्थ के लिए हिंसा मत करो, जातिवाद को बढ़ावा मत दो। तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो जो आज शरीर का सहारा लेके अपने कर्मों को नष्ट करने आई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर गंदगी भर के इस साधन रूपी शरीर से तुम्हारा विनाश करवाया जा रहा है। तुम क्या दूसरों का हित करोगे? सबसे पहले अपना तो हित कर लो, भजन कर लो, अपने प्रारब्ध को तो नष्ट कर लो, परम सत्ता को प्राप्त तो कर लो, परमानंद को प्राप्त तो कर लो।
ये समझने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता है। तब जाकर भारत विश्व गुरु बन पाएगा, मानवता की दिशा में काम हो पाएगा। लेकिन अगर अपने जीवन का लक्ष्य भी इतना अत्यधिक भौतिकवाद बनाओगे तो मूर्खों के द्वारा ठगे जाओगे और मूर्ख तुम पर राज करेंगे, तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाओं को उथल पुथल कर देंगे। जब आसपास माहौल खराब हो जाएगा तो क्या भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा। भजन को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे सामाजिक व्यवहार को भी सुधारने की आवश्यकता है, राष्ट्र के माहौल को भी सुधारने की आवश्यकता है। यह भी हमारा ही परम कर्तव्य है, किसी और का नहीं। जो धर्म के अनुयायी हैं, जो भगवान के अनुयायी हैं, उनका परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जीवों के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने का प्रयास करें, उन्हें भक्ति मार्ग पर लेकर आए, उन्हें उद्धार के मार्ग पर लेकर आए, उनके विकारों को नष्ट करने में उनके सहायक बने, उनको प्रवचनों से जोड़े, उन्हें सत्संग से जोड़े, उन्हें शास्त्रों से जोड़े। अगर भौतिक इंद्रियों से कुछ सेवा करना चाहते हो तो यह सेवा करो जो नर को नारायण से जोड़े। हम हमारी जाति के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारी जाति के लिए लड़ रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। क्या अस्तित्व है तुम्हारा? क्या थे तुम पिछले जन्म में? क्या मनुष्य भी थे? और क्या ये शरीर छोड़ने के बाद क्या मनुष्य बन जाओगे? ये गारंटी है तुम्हें? आज ये देह मिला है परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए, न अपितु जाति भेद करने के लिए। हम भगवान की जाति के हैं, इसके अलावा हमारी कोई जाति नहीं उस परमात्मा के सिवा। सजाति भाई किसके हैं हम? सजाति पुत्र किसके हैं? उस भगवान के, उस परमात्मा के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसके अलावा हमारी दूसरी कोई जाति नहीं है। ये तो अभिनय के अंदर कुछ रोल्स मिले हुए हैं हमें, कुछ नाटक के अंदर कुछ किरदार मिले हुए हैं हमें। इस नाटक को इतनी गंभीरता से लेके हमारे मन के हृदय को हमें समाप्त नहीं करना है। हमें पाप की गठरी और नहीं बांधनी है। हमारा पिता परमेश्वर है जो हमें प्रतिपल देख रहा है, प्रतिक्षण देख रहा है, दृष्टा भाव के अंदर मुस्कुरा रहा है कि मेरा अंश कितना भ्रमित होकर आज अपनी स्थूल शक्तियों का प्रयोग कितनी गलत दिशा में कर रहा है। जब भगवान ने भक्त की जाति नहीं देखी तो भक्त क्यों आज मनुष्य आपस में एक दूसरे की जाति देख रहे? जब वो बनाने वाला भगवान भेद नहीं करता, जब वो केवट को गले लगाता है, जब वो शबरी के लिए जाता है, जब वो रैदास के लिए जाता है, जब वो रहीमन के लिए जाता है, रहमान के लिए जाता है, काले खां के लिए जाता है, तो हम कौन हैं? हम में यह भेद कहां से आया? हमारा यह अहंकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे परे उठना होगा, इसके आगे बढ़ना होगा, तब जाकर राष्ट्र हित हो सकता है, तब जाकर भारत विश्व गुरु बन सकता है। स्वयं की शक्तियों को पहचानना होगा, स्वयं के ज्ञान के खजाने को पहचानना होगा। हमें हमारे युवाओं को शास्त्रों से, धर्म से जोड़ना होगा, सही ज्ञान से जोड़ना होगा, आत्मा के ज्ञान से जोड़ना होगा। तब जाकर हमारे देश का युवा पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगा। ज्ञान आधुनिक या पुराना नहीं होता, ज्ञान शाश्वत होता है। ज्ञान सत्य होता है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, और वह शाश्वत ज्ञान हमारे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। उसकी शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। भौतिक शरीर रहते हुए ज्ञान से अपने संशय मिटाओ और फिर अंत में परमात्मा के शरणागत हो जाओ। इसके अलावा जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है।
अज्ञानवश जो हम शरीर मानकर भोक्ता और कर्ता का भाव लेकर बैठे हैं, इसी कारण हमें बार बार इस धरती पे आना पड़ता है, न जाने कितनी योनियों में आना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं, हमें कितने कष्ट पीड़ा भोगने पड़ते हैं, जबकि हमारा पिता इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन यह ज्ञान नहीं होने के कारण हम बंधन के अंदर नौकरों जैसा जीवन जी रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और इस अज्ञान ने ही की है। देह से बांध दिया हमको। इस देह से मुक्ति होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो सर्वव्यापी इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पुत्र हो, संतान हो। तुम पर कोई बंधन लागू नहीं होता। स्वतंत्रता तुम्हारा अधिकार है, लेकिन देह की नहीं, आत्मा की। देह को तो बल से बांधा जा सकता है, बलपूर्वक कोई आपके देह को बंदी बना सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई बंदी नहीं बना सकता। वो सर्वदा स्वतंत्र है। और यह भाव जब आप में आ जाएगा तो आप पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त कर लेंगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कोई कष्ट, कोई पीड़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अपने प्रियतम से आप मिल जाएंगे। यही जीवन का सार है, यही हमारा परम कर्तव्य है। इतना ही कहकर आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आगे अन्य भगवत चर्चा पे हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। आगे आप लोगों से मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और अपने परम लक्ष्य में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। राधे राधे, जय सिया राम।